एक बार एक राजा का दरबार खुले आसमान के नीचे लगा हुआ था। ठंड का मौसम था और सुनहरी धूप सभी को हल्की गर्माहट दे रही थी। अनेक प्रकार की कलाओं की जानकारी रखने वाले लोग राजा के सामने अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा था तो कोई गायक मधुर गीत गा रहा था। सभी विद्वानों को अपनी कलाओं को दिखाने का मौका दिया जा रहा था। तभी एक व्यापारी आया। उसके पास 2 चमकदार हीरे थे। उसने हीरों को राजा के सामने रखा और कहा, मैं आपकी प्रजा के ज्ञान को परखना चाहता हूं। यह 2 हीरे सबके सामने रखे हैं। इनमें से एक असली है और एक नकली है। आपके साम्राज्य में जो भी व्यक्ति असली हीरे को पहचान कर बता देगा, उसको मैं यह हीरा दे दूंगा, और यदि कोई भी असली हीरे को नहीं पहचान पाएगा तो आप मुझे इस हीरे की कीमत के बराबर धन देंगे। राजा ने शर्त मान ली और अपनी प्रजा से दोनों हीरों में से असली हीरे को पहचानने को कहा। एक एक करके बहुत से योग्य व्यक्ति आते गए, लेकिन असली हीरे की पहचान कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों हीरे एक जैसे दिखते और दोनों ही धूप में बहुत चमक रहे थे। राजा को बड़ा दुख हुआ कि उसके साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति असली हीरे को नहीं पहचान पा रहा है। राजा शर्त के अनुसार हीरे की कीमत का धन उस व्यक्ति को देने ही वाला था। तभी एक अंधा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मैं असली हीरे की पहचान कर सकता हूं, मुझे मौका दिया जाए। सभी लोग अचंभित हो गए कि अंधा व्यक्ति असली हीरे को कैसे पहचान पाएगा, लेकिन राजा के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने अंधे व्यक्ति को हीरे के पहचान करने की आज्ञा दे दी। अंधे व्यक्ति ने दोनों हीरों को हाथ में उठाया और कहा, मेरे दाएं हाथ में जो हीरा है वही असली हीरा है और बाएं हाथ वाला हीरा कांच का है। तभी राजा ने कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे दाएं हाथ वाला हीरा ही असली है? अंधा व्यक्ति बोला, मेरे दाएं हाथ वाला हीरा धूप के ताप से भी गर्म न होकर ठंडा है, अतः यही असली हीरा है, जबकि मेरे दूसरे हाथ वाला हीरा धूप से गर्म हो गया है, अतः यह कांच का बना हुआ है और नकली है। व्यापारी ने अंधे व्यक्ति की बात मान ली और कहा, अंधे व्यक्ति द्वारा बताया गया हीरा ही असली है, और अब शर्त के अनुसार यह हीरा इस अंधे व्यक्ति का हुआ। लेकिन अंधे व्यक्ति ने जो असली हीरे की पहचान बताई वह तो मुझे भी नहीं पता थी। असली हीरे की पहचान का मेरा दूसरा तरीका है। राजा बोला, आपका तरीका कौन सा है? आप भी हमें असली हीरे की पहचान का तरीका बता दें। तभी व्यापारी ने दोनों हीरों को अपने हाथ में लिया और जमीन पर गिरा दिया। गिरने से एक हीरा टूट गया, जबकि दूसरा बिल्कुल सही रहा। व्यापारी बोला, जो हीरा नकली था और कांच का बना हुआ था वह टूट गया, और जो असली था उसका गिरने पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और व्यापारी को इनाम दिया, तथा व्यापारी ने शर्त के अनुसार अंधे व्यक्ति को असली हीरा दे दिया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि इस दुनिया में भी 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक सफल व्यक्ति होता है जिसका स्वभाव हीरे जैसा होता है, और दूसरा असफल व्यक्ति होता है जिसका स्वभाव कांच जैसा होता है। एक दिन में हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं और सैकड़ों विचार दूसरे लोगों के भी हम सुनते और जानते हैं। इनमें से बहुत से सकारात्मक विचार होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, और बहुत से नकारात्मक विचार होते हैं जो हमें प्रेरणाहीन बनाते हैं। जिस तरह असली हीरा अपने ऊपर आए ताप को ग्रहण नहीं करता है और हमेशा शीतल बना रहता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति नकारात्मक विचारों को ग्रहण नहीं करता है और हमेशा सफलता प्राप्त करता रहता है। सकारात्मक सोच को ग्रहण करने वाला व्यक्ति सकारात्मक विचारों वाला ही होता है, और उसकी प्रेरणात्मक व्यक्तित्व की चमक सभी को दिखाई देती है। वह अपने विश्वास के दम पर जीवन में सफलता प्राप्त करता जाता है, और एक दिन उसकी चमक पूरी दुनिया महसूस करती है। हीरे जैसे चमक जैसी पर्सनालिटी के मालिक रतन टाटा जी के जीवन में यह बात पूरे तरह लागू होती है। वह आत्मविश्वासी और उच्च आत्मबल वाला व्यक्ति होता है, जबकि नकारात्मक विचारों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति असफल रहता है। वह नेगेटिव आइडियाज को भी अपने माइंड में लेता रहता है, और दोनों प्रकार के विचारों का युद्ध चलता रहता है, और अंत में बहुत संघर्ष के बाद नेगेटिविटी जीत जाती है और पॉजिटिविटी हार जाती है।
अतः यह बात हमें सिखाती है कि अपने चारों ओर फैले नकारात्मक विचारों को खुद से दूर फेंक दीजिए और सकारात्मक विचारों को अपने अंदर सोख लीजिए। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि इसी प्रकार जीवन में बहुत सी परेशानियां आती रहती हैं। उन परेशानियों का सामना एक प्रेरित और सफल व्यक्ति ही कर पाता है। जिस प्रकार गिरने पर कांच टूटकर बिखर जाता है, उसी प्रकार कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी जीवन में परेशानियों के आने पर टूट जाता है और उसका आत्मविश्वास बिखर जाता है। जबकि हीरा गिरने पर भी नहीं टूटता, क्योंकि वह अंदर से बहुत मजबूत होता है। इसी प्रकार एक सफल व्यक्ति मजबूत व्यक्तित्व का धनी होता है, जो लाइफ में परेशानियों के आने पर भी नहीं बिखरता और सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। एक सफल व्यक्ति बार बार गिरने पर भी उठ खड़ा होता है, जबकि एक असफल व्यक्ति गिरने के बाद फिर कभी नहीं उठ पाता। तो आप कैसा बनना चाहते हैं? ग्लास की तरह या डायमंड की तरह? निर्णय आपके ऊपर है।